हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल कृषि कोचिंग राजनांदगांव में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आप लोग को मिलने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वे सभी बच्चे जो व्यापम द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो फॉर्म भरना चाहते हैं अब किसी न किसी एग्ज़ाम का, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, हम 12th पास करने के बाद विभिन्न प्रकार के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाते हैं, विभिन्न प्रकार के वैकेंसी का एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो उन एग्ज़ाम को दिलाने से पहले हमको अपना एक प्रोफाइल तैयार करना होता है व्यापम के वेबसाइट पर। ठीक है, अब ये प्रोफाइल क्या होता है, इसको क्यों बनाया जाना चाहिए और इससे क्या हेल्प होता है, ये आप लोग को इस वीडियो में पूरा समझाने वाला हूँ। तो जितने भी बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम की और वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस वीडियो को देखो, और प्रोफाइल कैसे तैयार करना है पूरा प्रोसीजर आपको 1 बाय 1 बताते जाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रोफाइल होता क्या है और इसको क्यों बनाना ज़रूरी है और हमको इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सभी बच्चों ने कभी ना कभी कोई एग्ज़ाम ज़रूर दिलाया होगा और उस एग्ज़ाम को दिलाने के लिए आपने फॉर्म भरा होगा ऑनलाइन सेंटर में जा कर के। तो आपने उस समय देखा होगा फॉर्म भरने के लिए, एक ही एग्ज़ाम के फॉर्म भरने में हमको कितना समय लग जाता है। सबसे पहले उसमें हम अपना बेसिक डिटेल डालते हैं, अपना नाम, मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थडे, जीमेल आईडी, अपना एड्रेस, अपना कैटेगरी, बहुत लंबा प्रोसीजर से होकर के गुजरना पड़ता है। फॉर्म भरने में हमको कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा तक लग जाते हैं और कभी कभी इतना समय देने के बावजूद भी हमारा फॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसी लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए व्यापम द्वारा एक नया अपडेट लाया गया है जिसमें हमको प्रोफाइल बनाना पड़ता है, और ये प्रोफाइल बन जाने से आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म विदिन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर में अपने घर बैठे मोबाइल से डाल सकते हो। ठीक है, तो वही प्रोफाइल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। प्रोफाइल क्या होता है, हमारा एक बेसिक डिटेल होता है जिसमें हमारा नाम, मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थडे, जो हमारी बेसिक डिटेल रहती है सारी सारी उसमें रहती है। तो हम जब किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमको वो बार बार फिर डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा एक बार प्रोफाइल बन जाने के बाद हम किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म 1 मिनट में डाल सकते हैं। तो ये प्रोफाइल बनाते कैसे हैं और हमको प्रोफाइल बनाने के बाद एग्ज़ाम फॉर्म कैसे डालना है, इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि प्रोफाइल कैसे तैयार करना है। तो बेटा, आपको अब प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले अपना क्रोम या गूगल को ओपन कर लेना है। तो गूगल में हम चले जाते हैं और यहाँ पर जा कर के आपको सीजी व्यापम सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने ये 2 वेबसाइट दिखेंगे। ये सबसे पहला वाला प्रोफाइल, ठीक है, ये सबसे पहला वाला प्रोफाइल और ये दूसरे नंबर का। तो हमको पहले वाले को नहीं ओपन करना है, ये दूसरे वाले को करना है। ठीक है, जहाँ पर क्या लिखा होगा, व्यापम प्रोफाइल लॉगिन करके ये लिखा होगा। ठीक है, तो इसमें हमको क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद बेटा आप लोग को इस प्रकार से एक नया पोर्टल दिखाई देगा जिसमें ये लिखा रहेगा रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इंटर कैप्चा टेक्स्ट। तो नए प्रोफाइल बनाने वाले बच्चों को इसमें किसी भी प्रकार का चीज़ यहाँ पे नहीं डालना है। ये उन बच्चों के लिए रहेगा जिनका प्रोफाइल ऑलरेडी बन चुका है। तो जो प्रोफाइल नहीं बना है उनको क्या करना है, वो अपना मोबाइल का जो पेज है उसको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे और यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोफाइल करके दिख रहा है, वहाँ पर आप लोग अपना क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर देखो विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है, उसको आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालो जो आप यूज़ करते हो, जो बिल्कुल एक्टिव हो, जिसमें रिचार्ज होता हो। ठीक है, फिर अपना नाम डालेंगे बेटा, 10वीं मार्कशीट में जैसा आपका नाम है, ठीक है, वैसे आपको नाम डालना है, चाहे अपना नाम हो चाहे मम्मी पापा का नाम हो। फिर यहाँ पर अपना कोई भी एक्टिव ईमेल आईडी डालना है जिसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, जिसका आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, फिर नीचे आकर के आप लोग को यहाँ पे एक कैप्चा दिखाई देगा, इस कैप्चा को ये वाले खंड में आपको डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर गेट ओटीपी में क्लिक करना है। जैसे हम गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को नीचे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपना पहला बेसिक डिटेल डाल लेता हूँ, अपना नाम, नंबर वगैरह। उसके बाद आप लोग को आगे का प्रोसीजर समझाता हूँ।
तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो कि मैंने अपना सारा डिटेल सबमिट कर लिया है और मैंने कैप्चा भी एंटर कर लिया है और अब बारी है कि OTP अपन को यहाँ से प्राप्त करना है। तो गेट OTP में आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है भाई, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके इंटर OTP का ऑप्शन आएगा और आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा। देखिए इस तरीके से आप कॉपी इसको कर लेना। कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट कर देना और वेरीफाई मोबाइल नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन काम होगा आपका पासवर्ड क्रिएट करना। तो पासवर्ड क्रिएट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ उसके नियम दिए गए हैं, उसको अभी आपको समझाता हूँ। बोला क्या है, पासवर्ड जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, एकदम सिंपल नहीं रखना है। जैसे कोई अपना नाम बस लिख देता है या 1 से लेकर 8 तक कोई डिजिट डाल देता है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना है जिसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, आपका 0 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर और ये जो स्पेशल कैरेक्टर होता है ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, 0 से 9 तक का कोई भी नंबर होना चाहिए और ये स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। और ये मिनिमम 8 से 12 कैरेक्टर का यानी कि डिजिट का होना चाहिए बेटा। स्पेशली जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो किसी बच्चे का नाम है अमन। ठीक है, अब वो बच्चा क्या करेगा, अपना नाम लिख दिया AMAN अमन, 4 अक्षरी हो गया। उसके बाद वो क्या कर देगा, उसका डेट ऑफ बर्थडे मान लो 22 है, मान लो 22 है, तो 22 लिख करके @ डाल देगा ऐसा। तो अमन का देखो कैपिटल लेटर भी आ गया A, फिर स्मॉल लेटर यहाँ पे 3 और दिया है, उसके बाद डबल डिजिट डाल दिए 22, उसके बाद @ डाल दिए। ठीक है, तो जनरली बच्चे @ का ही यूज़ करते हैं। तो आपका जो रहना चाहिए पासवर्ड वो कम से कम 8 से 12 कैरेक्टर का होना चाहिए। यदि कम हो रहा है वो तो आप लोग कुछ और ऐड कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थडे डाल लिए या अपना बर्थ ईयर डाल लिए, है ना। तो ये सब आप लोग को यूज़ करके बनाना है और जो पासवर्ड बनाओगे बेटा बिल्कुल आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, बार बार उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो अपन भी यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं और आप लोग को बता देते हैं पासवर्ड क्रिएट करके। ठीक है, तो मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसीजर बताऊँगा। तो दोस्तों मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब इसे नाम यहाँ पर डला चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नाम डालना है, जैसे आप लोग का 10th मार्कशीट में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम आप लोग डाल सकते हो, फिर मदर्स का नेम डाल लेना बेटा, और ये भी 10th के रिज़ल्ट के हिसाब से होगा। फिर यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जो भी है मेल आपने डाल लिया, फिर डेट ऑफ बर्थडे डाल लेना। फिर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं कि नहीं पूछा जाएगा, सेलेक्ट में जाना और यस करना है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी डाल देना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप लोग, कौन से ज़िले से हो। तो अपन जैसे राजनांदगांव से हैं तो राजनांदगांव डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी प्रकार का आप में विकलांगता है क्या, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना नो। अगर किसी बच्चे में विकलांगता होगा तो आप लोग यस करिएगा और किस प्रकार का विकलांगता है आप लोग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और आपके पास बेटा इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए विकलांगता का। ठीक है, तो जिन बच्चों में ऐसा नहीं है, विकलांगता नहीं है, विकलांग कोटा में नहीं आता, आप लोग नो कर लेना बेटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है हमको, क्लास ये वाला क्लास सेलेक्ट करना है। इसमें क्या करना है, देखो इसमें सेलेक्ट में जाओ और वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगा। जैसे कोई फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी, या जम्मू एंड कश्मीर से जो माइग्रेंट हुए थे, या सैनिक वर्ग से कोई आते हैं, सैनिक वर्ग की फैमिली से आते हैं, या कोई एक्स सर्विसमैन है जो पहले किसी संस्था में काम करता रहा होगा, या कोई कृषक वर्ग से आता है। तो ज़्यादातर बच्चे जो रहते हैं एग्रीकल्चर वाले कृषक वर्ग से आते हैं। यदि आपके पास अच्छा खासा खेती है और आपका कृषक प्रमाण पत्र है घर में तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। कॉलेज में मान लो 100 सीट है बेटा, तो 100 सीट में 5 सीट होता है कृषक वर्ग के बच्चों के लिए। यदि आपके पास वो फॉर्म है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ कृषक वर्ग में, ओके कर देना। और जब भी काउंसलिंग होगा तो उस समय आपको कृषक प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तो आपको वो सीट मिल जाएगा। और बहुत कम बच्चे इसको बनाते हैं, तो जिन बच्चों के पास अच्छा खासा खेती है वो लोग अपने पापा से कृषक प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। पटवारी के पास जाना पड़ता है, वो सब बता देंगे आपको कृषक प्रमाण पत्र कैसे बनाना है। ठीक है, तो हर कॉलेज में कम से कम 4 से 5 सीट रहता है, तो बहुत सारे कॉलेज हैं। तो कृषक वर्ग में कम से कम 150-200
सीट रहता है, तो जिन बच्चों का कृषक प्रमाण पत्र रहेगा उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो बनवा लीजिएगा, समय रहते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जिनका नहीं है कृषक प्रमाण पत्र वो कुछ में सेलेक्ट मत करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना बेटा, आप लोग यहाँ पर देखो स्टार जैसे आपको बना मिलेगा ये वाला, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसमें ये स्टार मार्क रहेगा उसको कंपलसरी हमको भरना है, लेकिन जिसमें स्टार मार्क नहीं रहेगा उसको नहीं भरना है, वो ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर क्लास में हम अभी सेलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो कृषक वर्ग में सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास है मान लो। फिर नेशनलिटी है यानी कि नागरिकता सेलेक्ट कर लेना है, आप इंडियन हो तो इंडियन। तो बेटा जैसे आप लोग कैटेगरी अपना सेलेक्ट करते हैं तो कैटेगरी में क्या सेलेक्ट करना है, जो जनरल होंगे वो जनरल कर लेंगे, जो ओबीसी होंगे, हाँ ओबीसी में ध्यान रखिएगा जो नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं, है ना, जिनका इनकम कम होता है वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आप लोग नॉन क्रीमी लेयर में करेंगे, और जो एससी है एससी में करेंगे, एसटी है वो एसटी में करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग का जो आप लोग का जाति प्रमाण पत्र है उसमें देख लीजिएगा आप लोग क्रीमी लेयर में आते हो कि नॉन क्रीमी लेयर में। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग इसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल अपन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कर देते हैं क्योंकि अपन ओबीसी हैं। उसके बाद क्या आप वैवाहिक हैं तो मैरिड है तो मैरिड, क्योंकि सभी बच्चे तो अनमैरिड होते हैं तो अनमैरिड डाल देना। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को अपना फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पर, और जो फ़ोटो रहेगा बेटा वो अभी का रिसेंटली का होना चाहिए। ठीक है, फ्रेश वाला, एकदम पुराना फ़ोटो आप लोग को नहीं डलवाना है। ठीक है, तो अपना फ़ोटो अपलोड कर देना और अपना एक ब्लैंक पेज में अपना सिग्नेचर करके उसको स्कैन कर लेना फ़ोन में, या तो आप लोग ऑनलाइन सेंटर से करवाओगे तो वहाँ तो ईजी से हो जाएगा, लेकिन आप जो बच्चे फ़ोन से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, पहले वाइट पेपर में अपना सिग्नेचर कर लेंगे, उसको स्कैन कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, और अपना फ़ोटो भी अभी का रखेंगे, है ना, तो यहाँ से आप लोग चूज़ फाइल में जा कर के अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर ठीक है अपलोड कर लेना। जैसे चूज़ फाइल में जाओगे तो चूज़ फाइल में जाने के बाद आप लोग को यहाँ नीचे में अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो चूज़ फाइल में जाओगे तो गैलरी ओपन होगा, गैलरी से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना। जैसे सेलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर अपलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है उसको अपलोड कर देना। उसी प्रकार फिर साइन में जाना, चूज़ फाइल करना, यहाँ से चूज़ करने के बाद गैलरी ओपन होगा, अपना सिग्नेचर वहाँ पे दिखेगा तो उसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद दोनों को आप लोग को अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करना अनिवार्य है। जैसे अपलोड करोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोग का फ़ोटो दिखेगा, यहाँ पे आपका फ़ोटो दिखेगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग को शो हो जाएगा। हाँ, जो आप लोग का फ़ोटो और सिग्नेचर रहेगा वो यहाँ पर दिया गया है कि इमेज का जो साइज़ होना चाहिए वो कम से कम 50 से 100 KB तक का होना चाहिए। ठीक है, 50 से 100 KB तक का होना चाहिए, और आपका जो फ़ोटो जो रहेगा वो PNG फॉर्म में रहना चाहिए या JPG फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे स्पेशली बोला गया है विच इज़ नॉट मोर देन 6 मंथ। ठीक है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा हुआ नहीं रहना चाहिए, मतलब। ठीक है, उसके बाद अपना एड्रेस डालेंगे, हाउस नंबर, स्ट्रीट, जो गली नंबर वार्ड नंबर पड़ता है वो, अपना विलेज डाल देना, फिर आपका पोस्ट ऑफिस क्या पड़ता है, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर अपना पिन कोड डाल दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद अगर आपका जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस भी सेम रहेगा तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लेना। ठीक है, तो ये सब चीज़ को अभी डाल के नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को ये सब नॉर्मली भरना है। ठीक है, ये सब आप लोग को भरना है। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट हो जाने के बाद पिन कोड डालोगे, पिन कोड डालने के बाद जैसे ही यहाँ पे टिक करोगे ना आप लोग, ये जो डब्बा बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला डब्बा में जैसे क्लिक करोगे तो ऊपर का भरा हुआ चीज़ सेम नीचे में भरा जाएगा ऑटोमेटिक, आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मैं भर के बता देता हूँ आपको। हाउस नंबर मान लो हमारा क्या है 167। ठीक है, स्ट्रीट है 09, ये अपना वार्ड नंबर है ना, वार्ड नंबर। ठीक है, विलेज है मान लो सांकरा डाल दिए, सांकरा। पोस्ट ऑफिस क्या पड़ता है मान लो हमारा सोमनी, सोमनी कर लिए। फिर स्टेट सेलेक्ट कर लेना बेटा, छत्तीसगढ़, ये ऊपर में ही आ गया। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा राजनांदगांव, नीचे में मिल जाएगा। जो आप लोग का ज़िला है वो सेलेक्ट कर लेना। इस वीडियो को कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को देख देख कर फॉर्म भरते हैं, तो जैसा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वैसे मत कर लेना बेटा, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड डाल लेना, ठीक है। अपना पिन कोड यहाँ पे डला गया। उसके बाद देखो ये जो डब्बा दिख रहा है उसमें आप लोग को सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे नीचे का जो वो है वो ऑटोमेटिक भर आ जाएगा, देखना वो ऑटोमेटिक भरा जा रहेगा, ठीक है। देखो ये भरा आ गया पूरा सेम, ठीक है। उसके बाद आप लोग को डिक्लेरेशन देना है। मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं का नाम, वर्ग, जन्मतिथि, पता, अन्य दी गई सूचनाएं, ठीक है, मेरी जानकारी में विश्वास में बिल्कुल सही है। और आप इसका घोषणा करोगे और आप यहाँ पर जो डब्बा बना हुआ है बेटा उसमें आप लोग को टिक करना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा मिलेगा, उस कैप्चा को भर लेना है, ये वाला कैप्चा को यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो ऊपर की जानकारी अभी मैंने फ़िलहाल नहीं भरा है, उसको भी भर देता हूँ मैं, फिर आगे का प्रोसीजर आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। ये जैसे मैं फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ, अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ, बाकी जो फॉर्मेलिटी है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थडे, फादर मदर नेम सबको भर लेता हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसीजर समझाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने अपना पूरा डिटेल यहाँ पर डाल लिया, कैप्चा वगैरह सब डाल लिया है। यहाँ पर ऊपर मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपना अपलोड कर लिया है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को पूरा जानकारी यहाँ पे भरना है। पूरा जानकारी भराने के बाद आप लोग को नीचे जाकर के ही आई एग्री में आप लोग को क्लिक करना है, ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में। फिर आप लोग का सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। सबमिट वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। सबमिट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और वहाँ पर सबमिट कर देंगे फॉर्म को, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप सबमिट करोगे आपके सामने इस प्रकार से ये पोर्टल दिखेगा जिसमें कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड एंड काइंडली कीप दिस रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इस प्रकार से आपका ये प्रोफाइल तैयार हो गया। अब आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जाना है, अपना पासवर्ड जो बनाए थे वो डालना है और यहाँ पे जो कैप्चा दिया है वो जाना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। इसके बाद का प्रोसीजर कैसे रहेगा उसको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो जितने बच्चों ने अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लिया, अपना बेसिक डिटेल डाल लिया, अब बारी है उन बच्चों को पीएटी के फॉर्म में अप्लाई करने का, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आप गूगल या क्रोम में जा सकते हो। क्रोम में जा कर के, गूगल में जा कर के आप लोग सर्च मारिए CG व्यापम करके, तो आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसको आप लोग क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास दो वेबसाइट दिखेंगे, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, ठीक है। तो आपको पहले वाले में नहीं जाना है, आपको सेकंड वाला जो यहाँ पे दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो अपन क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जो नंबर आपने रजिस्टर कराया था। फिर जो पासवर्ड क्रिएट किए थे उसको आपको डालना है और यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है उसको एज इट इज़ यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आप लोग को आगे बढ़ कर के यहाँ पे जो लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं अपन अपना नंबर डालते हैं, फिर आगे क्या करना है उसको अपन बताते हैं, ओके। तो बेटा जैसे ही आपने लॉगिन बटन पर क्लिक किया आपके सामने इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई करने के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे और कोई भी एग्ज़ाम में आपको अप्लाई करना होगा तो अप्लाई वाले ऑप्शन में जाएंगे। हाँ, बट आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे तो ठीक है। बट अभी हमको पीएटी एग्ज़ाम से मतलब, देखो जो फर्स्ट वाला पोर्टल दिख रहा है ये प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए ही है। तो यहाँ अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना है, ये जो अप्लाई वाला बटन दिख रहा है उस पर अपन को क्लिक करना है, ठीक है। तो अप्लाई कर सकते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे जिसको आप लोग फॉर्म भरने से पहले बिल्कुल पढ़ सकते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे क्या फॉर्म भरते समय, तो नहीं। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी, शैक्षणिक योग्यता, इससे संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे बोर्ड है, ये जो संबंधी प्रमाण पत्र है वो नहीं लिए जा रहे हैं अभी। तो ये ज़रूरत कब पड़ता है, तो बच्चों आप लोग को बता दूं, ये जब आपका कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा और काउंसलिंग होगा, एडमिशन प्रोसेस होगा, उस समय आप लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग को शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी किसी का नहीं बना होगा तो आप लोग डरिए मत, फॉर्म डाल सकते हो। आपके पास अभी 2-3 महीने का समय रहेगा वो सब डॉक्यूमेंट को तैयार कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद और क्या बोर्ड है,
अगर आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि कर देते हो तो निर्धारित समय दिया जाएगा उसको सुधारने के लिए, ठीक है। और कोई त्रुटि आ जाती है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहोगे अगर आपने सुधार नहीं किया, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक भरेंगे सभी फॉर्म को, और आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद उसका जो है प्रिंट आउट ले करके अपने पास रखें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। यहाँ से बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। जितने भी बायो वाले बच्चे हैं जो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर से वो लोग दिलाएं या मैथ्स से दिलाएं या कौन सा सब्जेक्ट हम चुने, तो यहीं पर आप लोग को मेन चीज़ बताने वाला हूँ। जो बच्चे बायो से तैयारी कर रहे हैं, बायो ग्रुप से है और मैथ्स ग्रुप से है, तो वो अपने अपने ग्रुप से भी दिला सकते हैं। जैसे बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बायोलॉजी ग्रुप दिया हुआ है। अगर कोई बच्चा मैथ्स वाला है तो मैथ्स वाले का ग्रुप दिया हुआ है। कोई बच्चा एग्रीकल्चर वाला है तो एग्रीकल्चर का ग्रुप दिया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि आप बायो वाले तो बायोलॉजी ग्रुप से ही दिलाओ। आपकी तैयारी जो भी ग्रुप में अच्छा रहेगा आप उसको क्लिक कर सकते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखिए, अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से दिला रहे हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ्स ग्रुप से दिलाते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रहेगा, यहाँ पे बायोलॉजी नहीं रहेगा। लेकिन जब एग्रीकल्चर ग्रुप से आप लोग दिलाते हो तो आपको 3 उसमें भी सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन जो ज़्यादातर बच्चे जिस ग्रुप से अप्लाई करते हैं वो है एग्रीकल्चर ग्रुप। अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग भी ज़्यादातर एग्रीकल्चर ग्रुप से ही कराया जाता है, ठीक है। बट वो आप लोग की तैयारी के ऊपर है, आप कौन से ग्रुप से सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो जैसे मैं एग्रीकल्चर ग्रुप से फॉर्म डालता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो वो क्लिक हो गया। उसके बाद पूछ रहे यहाँ पर आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ एग्रीकल्चर डायरेक्टोरेट, तो आपको नहीं करना है कि आप एग्रीकल्चर को डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट में क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट में क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट में क्लिक करोगे आपको आगे का जो इन्फॉर्मेशन है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। देखो, नहीं तो पहले क्या होता था, सारा इन्फॉर्मेशन फिर से डालना पड़ता था। देखो आपने जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक इसमें डल गया है। अब आप लोग को आगे जा कर के क्या करना है, आगे जा कर के जो आप लोग का बेसिक डिटेल मांगेगा, जैसे एग्ज़ाम सिटी मान लो आप जो भी जगह हो। मैं जैसे कोई राजनांदगांव से डाल रहा हूँ तो मैं राजनांदगांव से कर देता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम सिटी आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको कहाँ पास पड़ेगा, एग्ज़ाम के दिन आने जाने में कोई समस्या ना हो, इसलिए पास का एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग को ये जो कुछ लिखा हुआ है आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री करके दिया हुआ है, उसमें आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है उसको आप लोग को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो इसको अपन कैप्चा को फिल कर देते हैं, ठीक है। कैप्चा को अपन क्लिक कर देते हैं और इसको जैसा दिया हुआ है यहाँ पर उसको अपन फिल कर देते हैं, ठीक है। स्मॉल दिया तो स्मॉल आपको करना है और कैपिटल दिया है तो कैपिटल करना है, नहीं तो फिर एरर आता है और लॉगिन नहीं होता, ठीक है। तो ये करने के बाद आप लोग डायरेक्ट सबमिट बटन में क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी हुई जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें या उसमें सुधार कर लें। एक बार हमको और ऑप्शन मिलेगा क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पर अगर आप लोग को कोई सुधार करना है तो एडिट वाले ऑप्शन में जा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है कोई त्रुटि तो आप लोग क्या करोगे, ये जो कन्फर्म एंड सबमिट करके दिया हुआ है उसमें आप लोग जा करके कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर क्लिक कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्म जो है वो भरा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल इजी वे में है, ज़्यादा घबराना नहीं है। सबसे मेन काम रहेगा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराने का, उसमें आप लोग जानकारी अच्छे से भरिए, किसी प्रकार की नाम में, डेट ऑफ बर्थडे में किसी प्रकार की आप लोग गलती ना करें, ठीक है। और यहाँ पर देखो एडिट का भी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। भराने के बाद आप लोग को लगता है नहीं कि कोई चीज़ गलत हुआ है तो आप लोग समय रहते आप लोग इसको एडिट कर सकते हो। एडिट करने का भी डेट आएगा, है ना, तो उस डेट में आप लोग इसको एडिट करवा सकते हो, ठीक है। एडिट करने के बाद जब फाइनल आप लोग सबमिट करोगे और वो डेट क्लोज हो जाएगा एडिट करने का, तो उसके बाद आप लोग सुधार नहीं कर सकते। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इन्फॉर्मेशन को भरिए और अपना किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों का
फॉर्म में हुई गलती के कारण मिला हुआ कॉलेज भी कई बार क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरेंगे बेटा सभी लोग। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और आप लोग चाहो तो इसको घर पर भी भर सकते हो, क्योंकि और इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन सेंटर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको घर पर ही रह कर के भर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, खुद से भी भरोगे तो गलतियां होने के चांसेस भी रहते हैं। तो कहीं भी भराओ फॉर्म को ध्यानपूर्वक भराएंगे और किसी प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए अपने सभी दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पीएटी से संबंधित जो जानकारी आप लोग को चाहिए, आप लोग को समय समय पर यहाँ से मिलता रहेगा।